किसी भी प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। और वो तीन चीजें हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट। ये चीजें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाऊंगा। और प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो या आसान, अगर आपको ये टेक्निक आते हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। सो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन नाउ। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल है कि रोलिंग ऑफ अ फेयर डाइस। तो अगर मैंने एक फेयर डाइस फेंका है तो रोलिंग ऑफ फेयर डाइस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें पता नहीं है कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा, राइट। तो इसके लिए हम इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सो ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं RE लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म इसका। नाउ इसमें सैंपल स्पेस का मतलब होता है सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब अगर मैंने एक डाइस फेंका है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग एक सेट में लिखते हैं जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। और इसमें मिलेगा 1 2 3 4 5 या तो 6 ये नंबर्स मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। और फिर हम लिखते हैं n ऑफ s। n ऑफ s मतलब इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं। देयर आर 6 आउटकम्स हियर, सो n ऑफ s इज 6, राइट। ये नंबर ऑफ, ये सैंपल स्पेस हुआ। ये सैंपल स्पेस में कितने चीजें हैं उसका नंबर आ गया। नाउ वंस यू डू दैट, नेक्स्ट चीज आई वांट टू टॉक अबाउट इज द इवेंट्स। तो अभी यहां पे देखते हैं इवेंट क्या है। तो मान लो कि कहते हैं कि से द नंबर ऑन अपर फेस इज 1। सो नंबर ऑन अपर, आप जब एक डाइस फेंकते हैं तभी वो नंबर ऑन द अपर फेस कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये एक पॉसिबल आउटकम है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, और इसको हम बोलते हैं इवेंट। ये एक इवेंट है और यूजुअली हम इवेंट को एक कैपिटल अल्फाबेट असाइन करते हैं, तो मैं उसको कैपिटल ए बोल दूंगा। तो ये हो गया उस एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट, और हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ कि इवेंट को या ए को मुझे एक सेट के फॉर्म में लिखना है तो अपर फेस पे 1 आना चाहिए, राइट। तो ये ऐसा होगा ना। तो अभी n ऑफ a क्या होगा, जैसे हम लोगों ने n ऑफ s लिखा था, n ऑफ a में सिर्फ एक ही वैल्यू है, राइट। तो n ऑफ a 1 होगा। और अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फाइनली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, नोटेशंस पे ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज a में कितनी चीजें हैं दैट इज फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल जो सैंपल स्पेस है, तो वो है n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। और वैसे करने से मुझे मिलेगा 1/6। प्रॉब्लम बहुत आसान सा था। ये प्रोबेबिलिटी है इस स्टेटमेंट की कि हमें नंबर 1 मिल जाए, ठीक है। मैं इसके ऊपर और एक एग्जांपल दूंगा। अभी इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जो नंबर मिलेगा, द नंबर इज ग्रेटर देन 4। अभी ये एक इवेंट को हम बी बोल देते हैं। लेट अस कॉल दिस एज बी इवेंट। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे बी का सेट लिखना है तो क्या होगा कि मुझे नंबर चाहिए ग्रेटर देन 4, मतलब या तो 5 या तो 6, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। और इसमें कितनी वैल्यूज हैं, इसमें 2 वैल्यूज हैं, तो n ऑफ b 2 होगा। और अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 4 से बड़ा नंबर मिलेगा, तो हम उसको लिखते हैं p ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। b इज ऑलरेडी रिटन, व्हाट इज b, और उसका प्रोबेबिलिटी होगा n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। n ऑफ b 2 है और n ऑफ s 6 है, तो इट इज 2/6। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें आप एक बात ध्यान रखना कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है और उसमें इवेंट क्या है। हर एक चीज को हम इवेंट बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया रोलिंग ऑफ अ डाइस, देन सैंपल स्पेस हो गया उसमें सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और हर एक चीज यहाँ पे एक इवेंट है। तो अभी मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं कि अगर मैं बोल दूं कि रोलिंग ऑफ 2 फेयर डाइस, अगर मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट ये हुआ, तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा। ऑफ कोर्स सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं कि अगर तुमने 2 डाइस फेंके हैं तो पहले पे 1 दूसरे पे 1, ये एक ऑप्शन है। या पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 2, ऐसे करते करते पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 6। दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या हो सकता है सब लिख देना है। वैसे 2 1 2 2 आएगा, और ऐसे करते करते लास्ट होगा 6 1।
से लेके 6 तक, राइट। तो ऐसे 6 रोज होंगे और 6 कॉलम्स होंगे, बराबर है। 2 डाइस है ना, तो हर डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अभी इसका सैंपल स्पेस 36 होगा। ये सारे आप गिन लो, 6 रोज और 6 कॉलम है, तो 36 होगा। ओके, अभी नंबर ऑन द अपर फेस इज 2, ये सही नहीं है इवेंट, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम करते हैं सम इज 2, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स इज 2। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और अगर मैंने इसको ए बोल दिया तो अभी ए में क्या होगा मुझे बताओ। सम ऑफ नंबर्स 2 कभी होगा, वो तभी होगा जब दोनों पे 1 होगा। अभी इसका कितने कितने फेवरेबल वेज हैं, इसका एक ही तरीका है, राइट। एन ऑफ ए इज 1, ए के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही कॉम्बिनेशन है कि दोनों पे 1 1 आएगा तो ही आपको सम ऑफ नंबर 2 मिलेगा। और बाद में एन ऑफ ए 1 आने के बाद वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ और करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ नंबर। ओके, देखो सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन, बहुत सारे होंगे तो ग्रेटर देन नहीं करते हैं, इज लेस देन 4। हमारा नेक्स्ट इवेंट है कि सम ऑफ नंबर जो है वो 4 से कम होने चाहिए। और अगर मैं उसको बी बोलता हूं तो बी में क्या पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी होंगी। सो एक काम करते हैं, लिख देते हैं लेस देन 4 मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3। 1 तो होगा नहीं, राइट। दोनों पे 1 1 आएगा तो कम से कम 2 होगा। सो ये 1 1 क्वालिफाई होगा ये कंडीशन के लिए। तो बी इवेंट में 1 1 क्वालिफाई होगा क्योंकि लेस देन 4 है ना सम, ये 2 नंबर सम है। फिर उसके बाद में हम और एक ऑप्शन ले सकते हैं, वो है पहले पे 1 और दूसरे पे 2 से 3 मिलेगा ना सम। और या तो तीसरा पॉसिबिलिटी है 2 1। ये सारे ऑप्शंस हमारे बी सेट में आ जाएंगे। तो अभी बी सेट में 3 नंबर्स हैं, 3 वेज हैं, 3 तरीके से बी होता है, या तो 1 1 या तो 1 2 या तो 2 1। इन सब केसेस में मुझे जो सम है वो लेस देन 4 मिलेगा। तो n of b 3 हो गया। तो p of b, the probability of b is n of b upon n of s, तो वही it is going to be 3 upon 36। आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं चेंज किया, ये भी 36 होगा ऑफ कोर्स। आई होप यू गेट दैट, क्योंकि ये चेंज हुआ था, ठीक है। तो ये और एक एग्जांपल हो गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं और एक एग्जांपल दूंगा ताकि ये चीज आपको अच्छी समझ में आ जाए। और अगर ये समझ में आता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है ताकि आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। अभी इस बार मैंने एक एडवांस क्वेश्चन लिया है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बट लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है और इवेंट क्या होगा। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम में जो होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने कहा था ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, विद द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी दिया इसको इग्नोर कर देना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 60 मार्क्स, ये हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है। हमें सॉल्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा और इसमें इवेंट कौन सा है और क्या क्वेश्चन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जाम है, राइट। एग्जाम इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्योंकि एग्जाम लिखने के बाद आपको जो मार्क्स आएंगे वो तो रैंडम होता है, वी डोंट नो दैट इन एडवांस। तो किसी भी चीज का अगर आउटकम हमें पता नहीं है, वी डोंट नो दैट इन एडवांस, देन हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड एग्जाम इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये पहला पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट अगर मैंने पूछा कि सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज, राइट। इसमें सारे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे x का मान लो ये एग्जाम 100 मार्क्स का एग्जाम है तो कम से कम 0 मिल सकते हैं या तो मैक्सिमम मार्क्स किसी को 100 मिल सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, बराबर। और ये हो गया उसका सैंपल स्पेस। हम लोग ने एक रैंडम वेरिएबल बनाया है, डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। अभी फिलहाल रैंडम सैंपल स्पेस आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट हमें पूछा है कि स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 60 मार्क्स। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 60 मार्क्स। तो हम इसको इवेंट डिक्लेयर करते हैं। तो हम करेंगे लेट ए बी द इवेंट वेयर स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60 मार्क्स। ये अपना इवेंट हो गया। तो इवेंट को हमने कैपिटल अल्फाबेट ए से डिनोट किया। थोड़ा सा अलग होगा सॉल्व करने का,
आगे जाके मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको समझेगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बट प्रोबेबिलिटी के, मेरा कहने का मतलब ये था कि प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, फिर सारी चीजें आसान हो जाएगी सॉल्व करने के लिए कि हम कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, और फिर उस सैंपल स्पेस में किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम इवेंट डिक्लेयर करते हैं, और यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट लाइक ए बी एंड सी। तो वैसे करके ये बेसिक्स है। अगर आपको ये चीजें अच्छी समझ में आती है, अगर फाउंडेशन अच्छा है, तो प्रोबेबिलिटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो मैंने सोचा कि एक सीरीज बना दूं, और मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस सारे इंग्लिश में है, बट मैं चाहता हूं कि मैं कुछ हिंदी में वीडियोस भी बनाऊं, तो वही ये एक एफर्ट है, और मैं ये सीरीज कंटिन्यू करने का मेरा प्लान है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है, मतलब मैं वीडियोस हिंदी में बनाऊं या इंग्लिश में कंटिन्यू करना है, और डिपेंडिंग ऑन इसके कितने व्यूज आते हैं एंड आपका रिस्पांस कैसा रहता है, उसके ऊपर मैं मेरा चैनल का लैंग्वेज डिसाइड होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और मैं कुछ एडवांस टॉपिक लेके आऊंगा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या बाइनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, और ये सीरीज कंटिन्यू होगा। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वो बेल आइकन जो है वो बिल्कुल दबाइए, भूलना मत। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।